ये गांव है फुलसुंगा, खेत नंबर 31-32 में लगभग 4.5 एकड़ में अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। पूर्व में इसका चलान हुआ था, ध्वस्तीकरण के आदेश भी हुए थे। इस अवैध कॉलोनी का में 2-3 बातें और हैं कि एक तो इसके बगल से बेगुल नदी बहती है, जिसमें उसका क्षेत्र भी इन्होंने दबा दिया, वहाँ भी प्लाटिंग कर दी। जबकि नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके बाद भी 30 मीटर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है प्राधिकरण के नियमों के अनुसार। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आपकी ज़मीन है, आप उसे जोत सकते हैं, बो सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो उस क्षेत्र में भी, नदी के क्षेत्र में भी, और नदी का जो बारगज क्षेत्र होता है जिसको 30 मीटर का रिस्ट्रिक्शन एरिया वाला होता है, उसमें भी कॉलोनी काट दी गई थी। एक तो पूरी कॉलोनी अवैध होने के कारण भी तोड़ी गई है, और जो नदी किनारे वाला एरिया था तो उसके 2 कारणों से तोड़ी गई। तीसरा, अभी सिंचाई विभाग के लोग यहाँ पर हैं, राजस्व विभाग के लोग भी हैं, नगर निगम के लोग भी हैं। जो कल्याणी और बेगुल नदी की सफाई का काम चल रहा था तो उसको हाथों हाथ भी हम करा दे रहे हैं। कम से कम एक तरफ जो अभी खाली एरिया था उसको हम तत्काल क्लीन करा रहे हैं, दोनों तरफ, उस तरफ बंधाई बनवा दे रहे हैं, उस पर वृक्षारोपण भी करा देंगे। दूसरी तरफ के जो मकान बने हुए उन पर चिन्हीकरण हो गया मेरी जानकारी के अनुसार, उनको नोटिस दिए जा चुके हैं और उसमें जो नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई वो की जाएगी। अभी हमारी प्राथमिकता यही है कि कम से कम जहाँ जहाँ अभी खाली स्थान है, जहाँ पर बसावट नहीं हुई है, जहाँ पर हम नदी का स्पान उसके पूर्ण रूप दे सकते हैं, उसको हम प्राथमिकता से दें। दूसरा, जो अवैध कॉलोनी का विषय है, वो लगातार अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का काम चल रहा है। और आप मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है लोगों से, अगर आपके पास बड़ा भूखंड है, 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़ ज़मीन है, आप उसे प्लाटिंग करना चाहते हैं, तो यदि मानकों में तत्काल वो उसमें पास हो सकता है तो आप पास करा लें। यदि वो लैंड यूज में नहीं आ रहा है तो आप प्रयास करें कि अगर लैंड यूज चेंज हो सकता है नियमों के अनुसार, तो लैंड यूज चेंज कराने की कार्रवाई कर लें। किसी भी दशा में अवैध कॉलोनी न काटें और न बेचें, क्योंकि इससे जो क्रेता होता है उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाद में उसका दाखिल खारिज में दिक्कत आती है, बेंगलोर में दिक्कत आती है, नक्शा तो उसका पास होता ही नहीं है, फिर उस पर हमेशा अवैध होने का एक ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे में मेरी विक्रेताओं से और क्रेताओं से दोनों से अपील है कि अवैध कॉलोनियाँ न काटें, अवैध कॉलोनियों में न खरीदें। कहीं पर भी आप मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो मानचित्र की स्वीकृति की सीट देख लें, और उसके बाद अगर आपने ज़मीन खरीद लिया तो एक बार मानचित्र भी स्वीकृत करा लें। उस दौरान भी अगर पता चलता है कि अवैध क्षेत्र है, अवैध कॉलोनी है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो कम से कम आपका निर्माण का पैसा बच जाएगा। नहीं तो आपको जीवन भर आपको एक अवैध क्षेत्र में, अवैध निर्माण में रहने के लिए आपको मजबूर होना पड़ जाता है, और फिर कभी कार्रवाई होने की संभावना भी बनी रहती है। अतः मेरी लोगों से अपील है कि स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदें, मकान खरीदें, मकान बनाएं। और ख़ास करके जो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जो नदी क्षेत्र में यहाँ प्लाटिंग हुई, तो नदी क्षेत्र में प्लाटिंग भी अवैध है, विक्रय भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, और उसके बाद एक बड़ी समस्या का जन्म होता है। जो पानी जो जल प्रवाह होता है वो रुकता है, और उस क्षेत्र में जल भराव होता है। फिर थोड़ी सी बारिश में भी लगता है कि बाढ़ आ गई। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, क्रेता जो होता है लगभग कई बार उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्या अवैध कॉलोनी है, क्या अवैध कॉलोनी है। तो बहुत सारे विक्रेता ऐसे होते हैं जो ऐसे इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और धोखाधड़ी के हिसाब से उन्हें प्लॉट बेच देते हैं और एक अच्छा मुनाफा जो कमाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी ये कॉलोनी हमने चालान किए हैं, ध्वस्तीकरण किए हैं, उन सब की सूचनाएँ हम जिला विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो उसको अगर कोई जिला विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को आज से 1 हफ्ते बाद अगर उसको सर्च करेगा तो अवैध, एक बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों की जानकारी उनको मिल जाएगी। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं 100% काम शायद करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम अगर आप ये प्रयास करते हैं कि सही है गलत है, पहला सवाल आपको विक्रेता से करना चाहिए कि क्या आपकी ये कॉलोनी वैध है, स्वीकृत है, मानचित्र देखें, जिला विकास द्वारा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, रेरा में पंजीकृत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जल्दबाजी में ज़मीन खरीद करके अपने को समस्या में क्यों डाल रहे हैं।